आओ शुरू करिए हरभजन सिंह। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਾਵ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤਿਤਵੀ ਸੰਤਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਿਤਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਉਦਾਸ ਮਨੋ ਸੰਸਾਰ ਬਈ, उसने अस्तित्वी संताप ते उदास मनो संसार की नवीन संवेदना नूं मुख सुर वजों उचारिया है बई। अस्तित्व, मानव दे अस्तित्व तो संबंधी संताप और उनके मनो संसार की जिहड़ी नवीन संवेदना है उस नूं मुख सुर वजों उचारिया है। उस नूं आधुनिक लघु मानव दी हौम है। जड़ा लघु मनुख है उनका अहंकार महत्व आकांक्षा दे बराबर छोटेपन ते हीनता नूं बरीकी नाल पेश किया है। उसने सुहजवादी कवि है बई। उसने अस्तित्वी संताप ते उदास मनो संसार की नवीन संवेदना, आधुनिक लघु मानव की हौम है, महत्व आकांक्षा, छोटापन, हीनता आदि नूं बड़ी बरीकी नाल पेश किया है। उनदियां रचनावां लाशां, तार तुपका कावनाट है, अधरैणी, प्रगीतात्मकता, प्रगीत आत्मकता बई, प्रगीत तो संबंधित है। ना धुप्पे ना छावे, ना धुप्पे ना छावे, इसलिए उसनूं मिलिया है भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 दे विच। 1969 दे विच और कविता छपी सी 1967, ना धुप्पे ना छावे। 1967 विच इहनूं प्रकाशित किया गया ते भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया 1969 दे विच, 2 साल बाद। हुण पेपर दे विच अगर तुसी किथे तुहानूं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तुहाडे दिमाग 67 69 चलता होगा। जे किते दिमाग दे विच ऐजा होर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है बई, क्वेश्चन नूं समझना थोड़ा बई। कोई भी क्वेश्चन के अंदर 2 सन चल रहे हैं, तुहाडे दिमाग के अंदर 77 69, इसी नूं आपां लै लैंदे एक बार, इसी नूं एग्जाम्पल के तौर पर वरत लैंदे हैं। धुप्पे ना छावे अगर आ जाता है बई, ना धुप्पे ना छावे जिहड़ी हरभजन सिंह की रचना सी उसनूं साहित्य अकादमी पुरस्कार कदों मिलिया, या हरभजन सिंह की किस किताब लई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया ते कदों मिलिया है, तो आपां नूं इह तां आ जाऊगा ना धुप्पे ना छावे। हुण जे अपनी घुंडी 67 ते 69 दे विच फस चुकी है तो एक चीज़ नूं हमेशा ध्यान रखियो कि देखो 67 और 69 अगर आपां पूर्ण तौर पर आश्वस्त है कि 67 ते 69 दे विचों एक ऑप्शन हैगा या तो 67 या 69, तो उस समय आपां नूं की करना है कि 69 है जिहड़ा लगाना है, क्योंकि ये पुस्तक है जिहड़ी प्रकाशित हुई 67 दे विच और इहनूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया 1969 दे विच। क्योंकि बई पहला पुस्तक छपदी होंदी है, कोई भी पुरस्कार है उस तो बाद मिलता है, तो इत्थों आपां नूं पता लग जाएगा बई 67 नहीं हो सकता। जे 67 और 69 च अगर कंपटीशन चल रहा है तुहाडा, तो तुसी सोचोगे 67 नहीं हो सकता क्योंकि पहला पुस्तक प्रकाशित होगी, उस तो बाद साल 2 साल बाद कोई उन्होंने पुरस्कार मिलता है। तो पुरस्कार पहला तो मिल नहीं सकता, जे पुस्तक छपी नहीं पहला पुरस्कार कैसे मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा बाद च। जड़ा काव्य संग्रह है या कोई भी रचना है वो पहला छपेगी। तो 67 69 जे फसवा मैच लग गया तो आप थोड़ा जहा इस तरीके विश्लेषण करना है कि भाई पुस्तक छपी 67 च, क्योंकि 67 पहला है, पुस्तक पहला छपी हो सकती है, तो भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार बाद च मिलिया हो सकता है 69, क्योंकि पुस्तक छपन तो बाद साल तक कम से कम गैप होता ही है। लोग उस पुस्तक को पढ़ते हैं, वो प्रचलित होती है, उस आधार पर देखा जाता है कि समाज को की सेध मिली है, फिर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार या कोई बड़ा इनाम दिता जाता है।
हुण ये तो यह जे दो तुसी फसे हुए हो, जे भैया तुसी आ ही नहीं पता भी 67 लाना है 69 लाना है की लाना है, फिर फैक्ट वाला क्वेश्चन है जेड़ा तथ्यात्मक प्रश्न है, फिर उस नाल कुंडी पाने का कोई फायदा नहीं गा। फैक्ट वाला प्रश्न है, आंदा है तो ठीक है, नहीं आंदा तो छड़ दो। हुण अगे गल करिए सड़क के सफे ते। सड़क के सफे ते भाई इस विच आधुनिकतावाद दे बारे वध है बई कवितावां। सड़क के सफे ते आधुनिकतावाद नाल जुड़ाव है। मैं जो बीत गया, मैं जो बीत गया, अलफ दोपहरे, टुकियां जीबां वाले, मत्था दीवा, मत्था दीवे वाला, महका नू जंदरे ना मारी, अलविदा तो पहला, मावा धीयां, निक शुक, मेरी काव यात्रा, चौथे दी उड़ीक, रुख ते ऋषि, रुख ते ऋषि दे लई इस नू मिलिया है सरस्वती पुरस्कार बई। रुख ते ऋषि लई सरस्वती पुरस्कार मिलिया बई 1992 दे अंदर। लंबी वृतांतक रचना हैगी है और रीड 2018 दे अंदर जेड़ी पंक्तियां आईयां सन और रुख ते ऋषि दे विचों आईयां सी पई। काफी पॉपुलर उनका गीत सीगा और उस दे विचों एक कवितावां आईयां ने, उस दे विचों गीत आया सीगा। ते जेड़ा क्वेश्चन आया सीगा पहला क्वेश्चन भाई आ की है, एक काव पंक्तियां की है, रुबाई है, कविता है, की है? ये चीज तुसी जरूर ध्यान रखनी है, इसलिए तुहानू दस रहा भाई, क्योंकि कई ने क्वेश्चन गलत करता कि गलत करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं सी। मेरे को फोन आए पूछया इनका जवाब की है, तो मैं तो बड़े सादे जे उत्तर च देता भाई इनका जवाब पेपर दे अंदर ही है। क्योंकि पहला प्रश्न सीगा, उस तो पहला जिहड़ा प्रश्न सीगा, पहला गाना दे रखिया सी बई, उनके बारे दसना सी बई गाना है कि कविता है, रुबाई है, की है। अगला ही प्रश्न दे रखिया सीगा इस गीत विच, इस गीत विच अगला क्वेश्चन लिख रखिया सी, उन्हें दस्या होया सी बई आ गीत है। जब आप एक क्वेश्चन किया आप निशान लाता, अगले क्वेश्चन च पेपर छापने वाला खुद ही कह रहे भाई आह गीत है। इस गीत विच अगे फिर अगला प्रश्न चालू सीगा 2018 वाले मैं इहदा पूरा विश्लेषण किया होया, पूरे का पूरा उस वीडियो तुसी देख सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आन, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन वाले खुद दसता है गीत है, तो फिर अपन कोई किंतु परंतु नहीं। तो पिछले की कहते हैं कि अपना सही हो जाना सही है। अजे 2-3 बच्चे सीगे जिन्हों का क्वेश्चन गलत हो गया सी और वो बेचारे 1-2 नंबर ते रहे सीगे। तो ऐसी सिली मिस्टेक ना करियो कि पछतावा सारी उम्र रहे, आ ध्यान रखियो। जड़ियां इंदियां ने काव्य रचनावां ने बई, उस तो अगे मेरा नाम कबीर, रेगिस्तान च लकड़हारा, ये इस दियां रचनावां ने। लाशा, तार तुफका, अधरैणी, ना धुप्पे ना छावे, सड़क दे सफे ते, मैं जो बीत गया, अलफ दोपहरे, टुकियां जीबां वाले, मत्था दीवे वाला, महका नू जंदरे ना मारी, अलविदा तो पहला, मावा धीयां, निक शुक, मेरी काव यात्रा, चौथे दी उड़ीक, रुख ते ऋषि, मेरा नाम कबीर, रेगिस्तान च लकड़हारा। भाई तो इन्हां चीज़ां नूं तुसीं खास ध्यान रखना है बई। हुण तुसीं जदों याद करना है तो याद कर लेना है बई, तो थोड़ा जा इनू कनैक्ट जा करके याद कर लेना। एक नवी तरकीब नाल आपां याद करांगे बई, कनैक्शन करते हुए आपां उन्हां नूं याद करांगे। जिवें देखो इत्थे दे रखिया लाशां, की दे रखिया है लाशां। हुण लाशां नूं आपां कनैक्ट कर देना चौथे दी उड़ीक, क्योंकि कोई भी बंदा जदों मर जाता है लाश बन जाता है, फिर उस तो बाद की होंदा है, चौथा होंदा है बई। की होंदा है, चौथा होंदा है, चौथा। ते फिर की होंदा है, चौथा हो जाता है। कहण दा भाव अलविदा, वो बंदा आपां नूं अलविदा कह दिंदा है बई, अलविदा कह दिंदा है आपां नूं। तां इन्हां तीनां नूं आपां कर लेना बई, लाशां, चौथा, अलविदा। आपां नूं अलविदा कह दिंदा वो बंदा। इस तरीके नाल आपां नूं तीन याद हो गईयां, लाशां, चौथे दी उड़ीक ते अलविदा तो पहला। फिर उस तो बाद ना धुप्पे ना छावे,
आ लो जी, ना धुप्पे ना छावे। हुण इत्थे की आ गया, धुप आ गई, छां आ गई, रैन आ गई। आ लो रैन बई, अथ रैनी, इत्थे रैन आ गई। इत्थे फिर दोपहर आ गया बई, दोपहरा। इत्थे की आ गया, दोपहरा आ चुके हैं बई। इत्थे की आ गया देखो, अधरैनी रैन आ गई। इत्थे ना धुप्पे ना छावे, धुप ते छां आ गई। फिर इत्थे की आ गया, दोपहरा आ गया। तो ना धुप्पे ना छावे, अल्फ दोपहरे, अध रैनी। की हो गया, अध रैनी। आ हो गया। हुण उस तो बाद इत्थे देखो की है, मत्था। मत्था आ गया और इत्थे जीभ आ गया बई। मत्था दीवा बने, मत्था दीवे वाला, मत्था दीवे वाला। और फिर इत्थे मत्था दीवे वाला आ गया और उत्थे की आ गया, टुकियां जीभां वाला। मत्था आ गया और दीवा आ गया, मत्था आ गया और जीभ आ गई बई, मत्था आ गया और जीभ आ गई। फिर उस तो बाद आपां अगे चलदे, इत्थे मावां धीआं। मावां धीआं की करदियां, निक्कियां छुक्कियां गल्लां बहुत करदियां बई, निक्कियां छुक्कां गेल गल्लां बहुत करदियां है। ते मावां धीआं नूं निक छुक नाल आपां जोड़ लेना है। इस तरीके नाल, इस तरीके नाल आपां कनैक्ट करदे होए, क्योंकि एवें नहीं कि सारे दे सारे कनैक्ट हो जाण, कुछ कनैक्ट होणगे, कुछ आपां नूं याद भी करने पैणगे। जिवें एक एक अपना ये देखो लाशां, लाशां दे नाल बाद की हुंदा बई, बंदा अलविदा कह दिंदा है या वो बीत जाता है। मैं जो बीत गया, बीत गया भाई, बीते दिनों की गल होगी, बंदा मर गया, लाश बन गया, बीते दिनों की गल होगी, अलविदा कह गया। उस तो बाद की होएगा, चौथे दी उड़ीक। की होवेगी, चौथे दी उड़ीक होवेगी बई, चौथे दी उड़ीक होवेगी। और फिर हरिद्वार दी यात्रा होवेगी, मेरी काव यात्रा। हरिद्वार दी यात्रा, उनकी काव यात्रा, उनके बारे दसिया जाऊगा बई आ बंदा सीगा। फिर उस तो बाद आपां दोपहर वाला कीता सीगा, दोपहर ना धुप्पे ना छावे, अलफ दोपहरे और अधरैनी रैनी हो गया। और उस तो बाद आपां कीता जीभ तो मत्था, जीभ ते मत्था, मत्था दीवे वाला ते टुकियां जीभां वाले। फिर उस तो बाद आपां कीता जी, मावां धीआं निक शुक गल्लां करदियां ने, मावां धीआं निक शुक गल्लां करदियां ने। तां इस तरीके नाल भी आपां, एक अलग तरीका है, अलग वैरिएंट है। तो मेरी एक कोशिश रहिंदी है कि आपां हर तरीके नाल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने नाल जुड़े हुए हैं बई, ऑनलाइन जो क्लास लेंदे है वो बहुत घट ने और रिकॉर्डेड क्लास लै रहे ने। ते इसे ਲਈ है कि हर बच्चे नूं अपने टैसट के हिसाब नाल, क्योंकि अगर तुहानूं सीधा याद करदे हो तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसीं फिर इन्ना कुछ आपां नूं करन दी लोड़ नहीं, तुसीं सीधा याद करी जाओ। जे तुहानूं कहानियां नाल याद हुंदा है तो आपां कहानियां सुणाइयां सी, सारियां कहानियां नाल भी आपां कर सकदे हां। और जे तुहानूं एवें सिंगल कनैक्ट कनैक्ट करके याद हुंदा है, कनैक्ट कर लो। जो कोई फार्मूला बनाना है, फार्मूला बना लो, जिवें तुहानूं सैट लगे। मेरा फर्ज है हर एक तरीका दसना, ताकि पता नहीं किहड़े बच्चा किहड़े तरीके का इस्तेमाल करे पई, वो अपने हिसाब नाल वो तरीका वरत लवे और अपने च एक स्किल पैदा कर लवे। और फिर एवें जोड़दा 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 बिल्कुल एकदम तथ्यात्मक तरीके नाल तथ्य याद कर ले। उस तो बाद विश्लेषण करना उन्होंने आना चाहिए पई, विश्लेषण करना आना चाहिए। और वो आपां लगातार टेस्ट ले रहे हैं, उस विच स्किल डेवलप कर रहे हैं बई। और जिवें अपना कोर्स पूरा होगा तो उस तो बाद लगातार एक कोशिश रहेगी कि तथ्य ने, तथ्यात्मक ते विश्लेषणात्मक अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल, हर एक जिहड़ा पेपर वाला हर तरीके के क्वेश्चन पांदा है उसनूं ध्यान च रखा जाएगा। एक ऐसी म्यारी तैयारी कि अपनी फतेह होवे। मेरा नाम कबीर, अगे रेगिस्तान च लकड़हारा। ये सब कुछ हो चुका है बई। फिर उस तो बाद अगे आपां गल करिए स्वै जीवनी। इनकी स्वै जीवनी है चोला टाकियां वाला, चोला टाकियां वाला बई, चोला टाकियां वाला इनकी स्वै जीवनी है बई। बंदे ने चोला पा रखे टाकियां वाला, मतलब अपने बारे बता रहे। देखो चोला टाकियां वाला किंदा, हरभजन सिंह दा है चोला टाकियां वाला। आ ध्यान रखियो, चोला टाकियां वाला हरभजन सिंह दा है, हरभजन सिंह पा के रखता है चोला टाकियां वाला। कबीर पुरस्कार भी मिले, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिले भाई। कबीर पुरस्कार भी 1987 कबीर पुरस्कार मिले, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इसनूं मिलिया है भाई। हुण उस तो बाद आपां गल करिए प्रैगीत, प्रैगीत और प्रैगीत तो बनया शब्द प्रैगीतकता।
ਪ੍ਰੈਗੀਤਕਤਾ ਉਸਦੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਸਰੋਦੀਪਨ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਅੰਗ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗੀਤਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਅੰਗ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗੀਤਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗੀਤਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪੁੱਠ ਬਾਈ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪੁੱਠ। ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਅੰਗ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੈਗੀਤਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਬਈ, ਬੌਧਿਕ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗੀਤਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪੁੱਠ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਰੈਣੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਰੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਭਾਰੂ ਨੇ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਰੈਣੀ ਬਈ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਣਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਰੈਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ, ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਛਾਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਤੇ ਅਸਤਿਤਵਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਟੁਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ, ਟੁਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਟੁਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਐਵੇਂ ਜੀਭ ਟੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਹੋ ਸੰਕਟ ਚ ਫਸ ਜਾਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਟੁੱਕੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੁਕੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਸੰਨ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ 1977, 1977। 1977, 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਈ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਵੱਧਦੇ ਵਧਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। 1984 ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ 1992 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, 92 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ शांति स्थापित हुई। आतंकवाद के नाते बहुत ज्यादा लोग मरे। अगला है जी तार तुपका। देखो जी तार तुपका, तार तुपका तुसीं वेख्या होना, तार नाल लटकदा होया तुपका, किसी पत्ते नाल लटकदा होया तुपकिया भी देखा होना तुसीं, पत्ते नाल अगले पासे तुपका लटकिया होंदा, पर इत्थे तार
तार नाल लटकिया होया तुपका, वो जिवें ही गिरदा है थले उनका अस्तित्व है जिहड़ा वो खत्म हो जाता है। बस जे उत्ते तो आप कहते हो कितना सोहना लगी जाता है। कई लोग डीपी भी ला के रखते हैं व्हाट्सएप पर या इस तरीके से यूट्यूब के उत्ते तुसीं देखिया होवेगा, तो इस तरीके ना पर थले चला गया अस्तित्व खत्म, मतलब थले बहुत संकटकालीन स्थिति च पिया होया। इसी नाल ये जिहड़ा तार तुपका वो भी इस तरीके का तार तुपका कावनाट, इस परमाणु शक्ति जिहड़ी परमाणु शक्ति है बई, परमाणु शक्ति दे विनाशकारी ते भयंकर दुर्वरतों दे परिणाम, जेड़े परमाणु शक्ति सी उनदी विनाशकारी ते भयंकर दुर्वरतों दे परिणाम नू चिन्हवादी ढंग नाल पेश किया है, चिन्ह राही चिन्ह नाल पेश किया है भाई इस दे विच तार तुपके च। और मैं तुहानू समझा ही दिता, उसी तरीके नाल बंदा बेचारा उतार नाल लटकिया होया तुपका है और इथों परमाणु शक्तियां जड़ियां प्रभावी हैं, पता नहीं कदों प्रतीक देखो कितना सोहना वरतिया, पता नहीं कदों उनका अस्तित्व खत्म हो जाए, जैवें ही उथों छुटिया ठा खत्म। सड़क दे सफे ते, सड़क दे सफे ते अलफ दोपहरे दो है बई, सड़क दे सफा ते अलफ दोपहरा, सड़क दे सफे ते अते दूजा काव संग्रह अलफ दोपहरे। इहदे विच की है, मनोविग्यानिक चिन्हां नूं आत्म प्रगटा लई प्रतीक वजों, आत्म प्रगटा लई प्रतीक वजों वरतिया है भाई। सड़क दे सफे ते अलफ दोपहरे जिहड़ा मनोविग्यानिक चिन्ह ने, मनोविग्यानिक चिन्हां नूं अपने आत्म प्रगटा लई, अपनी आत्मा दे प्रगटा दे लई प्रतीक वजों वरतिया है भाई। हुण उस तो बाद जे आपां गल करिए, उस तो बाद हुण आपां गल करिए अगले पड़ाव की तरफ वधिए बई। इनका अगला काव्य संग्रह मैं जो बीत गया, मैं जो बीत गया। देखो नाम तो ही पता लग रहा है मैं जो बीत गया, मतलब हरभजन सिंह, मैं भी जगह आपां की लाना हरभजन सिंह, हरभजन सिंह ने अपना जिहड़ा बीतिया होया समा है उस बारे इस विच लिखे है। उस तो पहला वो केड़े केड़े धारावां तो प्रभावित रहा, हर पड़ाव के उत्ते वो केड़ियां धारावां तो प्रभावित रहा, उनदियां कवितावां दा नजरिया की रहा, इस बारे जो है दिता हुआ है भाई। लो जी, मैं जो बीत गया, मैं जो बीत गया च उसने अपनी समुची, दूजे शब्दों में अगर आप समझिए मैं जो बीत गया, एस उन्हें की किया है कि उसने अपनी समुची काव्य प्राप्ति उत्ते झात मारी है भाई। उसने अपनी समुची जड़ी काव्य यात्रा है, समुची काव्य प्राप्ति ते झात, लो जी शॉर्ट जी लिखता, मैं जो बीत गया तो उसने अपनी समुची काव्य प्राप्ति उत्ते झात मारी है, हर पड़ाव ते उस दे काव्य कला ते विचारधारा च आई तब्दीली, हर पड़ाव ते जदों शुरू च लिखण लग्या केड़ी विचारधारा तो प्रभावित सीगा, केड़ी काव्य कला उन्हें वरती, धीरे धीरे उनकी भाषा शैली है जो वो कमाल दी होंदी गई, और उसकी काव्य कला पड़ा दर पड़ा, उसकी काव्य कला उसकी विचारधारा च आई तब्दीली नूं अंकित किया है। ये स्व आलोचना ते स्व प्रकाश है, स्व आलोचना ते स्व प्रकाश है। अपने उत्ते उन्हें चानना पाया है भाई, अपने आप उत्ते प्रकाश पाया है भी की मैं की सीगा, मैं की सी भाई। हुण उस तो बाद आपां गल करिए रुख ते ऋषि, रुख ते ऋषि देखो नाम तो ही पता लग रहा है, रुख ते ऋषि नाम आ गया ऋषि का भाई, ऋषि का नाम आ गया, ऋषि मुनिया का नाम आ गया, आत्मक यात्रा का वर्णन,
इस विच है आत्मक यात्रा का वर्णन बई। आत्मक यात्रा का वर्णन है। दार्शनिक चिंतन के नाल नाल कवि की कल्पना, उनकी भावुकता, उनका डूंगा अवचेतन दे विच डुबकियां लाइया पई। उनकी कल्पना, भावुकता का बयान है। और उस जे आत्मा नूं पाना है, उस आत्मा राही परमात्मा नूं पाना है, आत्मक यात्रा करनी है। जो आप आत्मक यात्रा करनी है तो भाई जे आत्मक यात्रा करनी है तो डूंघियां चुभियां अपने अंदर ही आपां नूं लाणियां पैणगियां, फिर होणगियां पई। हुण उस तो गांह वधीए, उसने कविता दियां आधुनिकतम काव्य शैलियां, आधुनिक तो आधुनिक जिहड़ी काव्य शैलियां, संरचनावाद, अस्तित्ववाद ते नव प्रतीकवाद रूप नूं अपना के भी अपने स्वै अनुभव नूं सुंदर तरीके नाल प्रजेंट किया है, अभिव्यक्त किया है पई। हुण है संरचना, किसी भी चीज की संरचना पई। संरचना कोई भी विषय वस्तु है, उसनूं पूरा खिलार के टोटे 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 करके उसका विश्लेषण करना, उनकी संरचना नूं समझना पई। यह होंदा संरचना। और संरचनावाद इस तो संबंधित। हुण उस तो बाद अस्तित्ववाद, अस्तित्व तो संबंधित। नव प्रतीकवाद, नव प्रतीक मतलब नवे प्रतीक वरतना। संरचनावाद, आधुनिक काव्यशैलियां वरतियां, संरचनावाद, नव प्रतीकवाद, अस्तित्ववाद रूप नूं अपना के भी वो अपने स्वै अनुभव नूं सुंदर तरीके नाल अभिव्यक्त करता है। इन्हां सब नूं अपनांदा होया और अपना जिहड़ा बयान बाजी सुंदर तरीके नाल अपनियां अंतम कुछ रचनावां च उसने लोक भावी मधुर प्रैगीतक शैली का प्रयोग किया है। बड़ी ही मधुर प्यारी प्रैगीतक शैली की उन्हें वरतों की है। हुण वधदे हैं गां सड़क दे सफे ते। नाम देखो कितना प्यारा है, सड़क दे सफे ते पई। क्योंकि कई बार आप यात्रा करते हैं तो जो आप यात्रा करते हैं तो आप लिख दिलाने हैं सड़क दे सफे ते अपनी, बई उत्थे उत्थे गए, एवें गए, एवें गए। इसकी जिंदगी की यात्रा सी पई। सड़क दे सफे ते जीवन दे विरुप्त यथार्थ नूं, बई विरुप्त माना हुंदा है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय खत्म हो जाना। जीवन दे विरुप्त यथार्थ नूं पेश करता है। बई सड़क दे सफे ते आ जाओ जी अगले ते। सड़क दे सफे ते जीवन दे विरुप्त डिस्ट्रॉयड, डिस्टॉयड यथार्थ की पेशकारी। जीवन दे विरुप्त यथार्थ दी पेशकारी। सड़क दे सफे च जीवन दे विरुप्त यथार्थ की पेशकारी की है। इहदे विच पूंजीवादी संस्कृति च मनुख अंदर खंडित होने का एहसास है। पूंजीवादी संस्कृति के अंदर मनुख ही है अंदरों खंडित हो जाता है भाई। उसका एहसास है पैसा 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 और पैसे दे नाल फिर वड्डियां वड्डियां पूंजी नाल पूंजीपति वड्डे वड्डे उद्योग धंधे खड़े करते और उसके विच ज्यादा तो ज्यादा मजदूर जमात और छोटे मोटे कर्मचारी तैयार किए जाते हैं भाई। वो मनुख अंदरों अंदर की कहते हैं कि खंडित होता है। उसकी पेशकारी सड़क दे सफे च है भाई। हुण उस तो बाद आपां गल करिए डॉक्टर करमजीत सिंह की कहते इस बारे। डॉक्टर करमजीत सिंह उसनूं प्रयोगशाली लहर तो अगड़े पड़ा दा आधुनिकतावादी कवि समझदा है। डॉक्टर करमजीत के विचार सुन लो भाई। डॉक्टर करमजीत कहता है कि वह प्रयोगशील लहर तो भी अगे वध गया भाई। प्रयोगशील लहर तो अगले पड़ा दा आधुनिकतावादी कवि है, क्योंकि प्रयोगशील लहर नाल तो जुड़िया ही नहीं सीगा। ते प्रयोगशील लहर तो अगले पड़ा दा आधुनिकतावादी कवि है। कुछ विद्वान उसनूं सुहजवादी कहते हैं और एक करमजीत के विचार है। वैसे तो सारे विद्वान उसनूं सुहजवादी कहते हैं भाई, परंतु करमजीत सिंह के विचार ने
प्रयोगशील लहर तो अगले पड़ा आधुनिकतावादी समझता है। एनु आधुनिकतावादी कवि कौन समझता है? करमजीत सिंह। लो जी, करमजीत सिंह इसनू आधुनिकतावादी और आधुनिकतावादी तो सहजवादी वो कहता है कि प्रयोगशील लहर तो अगले पड़ा दा आधुनिकतावादी कवि है, परंतु कुछ विद्वान इसनू सहजवादी कहते ने, क्योंकि अजिही कोई कविता नहीं, इस बंदे की अजिही कोई कविता नहीं जिस विच सहज ना होवे, हर विच एक सहज स्वाद जिहा है भाई। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਝ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੰਡਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਵੇ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪਾਉਣ ਮਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਲੂੰਗਾ ਵਰਕੇ सौ जा मेरे मालका, ये अपने बोर्ड की किताब के अंदर है बई। उजड़ के लोग आते हैं तो उन्होंने नींद नहीं आती क्योंकि उजाड़ा हो चुका है बहुत बड़ा, तो उस टाइम अरदास करता सौ जा मेरे मालका वीरान हुई रात। अजे प्रगीत रचे है, एक बार होर नाम सुन लो भी प्रगीत का, वे मैं भरी सुगंधियां पाउण, इहदे प्रसिद्ध प्रगीत बई, वे मैं भरी सुगंधियां पाउण महकां नूं जंदरे ना मारी, वे तू भरी हुंगारा, अगे सौ जा मेरे मालका अद्धी रात बलूंगा वरती, सौ जा मेरे मालका अद्धी रात बलूंगा विलके। ये कुछ इनके महान गीत ने बई। यह अपने प्रगीत च लोक गीतां दी संगीतक पुठ ते आधुनिक कविता वाली बौद्धिक गहराई वरतदा है। इनके प्रगीत दे अंदर लोक गीतां वाली संगीतक पुठ है और आधुनिकता कविता दी गहराई है, खासियत। लाशां दे विच कुछ कविता भी है, गजल भी है और एक पात्री कवितावां भी ने। मोहन सिंह इनके बारे की कहता है? मोहन सिंह इसनूं रूपवादी कहते हैं भाई, ये ध्यान रखना है भाई। मोहन सिंह कहता है कि आ रूपवादी है, चेपो जी। मोहन सिंह कहता है रूपवादी है और संत सिंह सेखों कहता है सहजवादी है। संत सिंह सेखों कहता है सहजवादी। संत सिंह सेखों सहजवादी। संत सिंह सेखों इन्हू कहते सहजवादी, बहुत सारे कवि इन्हू सहजवादी कहते हैं, परंतु मोहन सिंह इन्हू रूपवादी कहते हैं। मोहन सिंह इन्हू की कहता है? रूपवादी कहता है। और रूपवादी च की होंदा है बई? रूपवाद के अंदर की होंदा है? ये रूसी रूपवाद तो संबंधित है बई। रूपवाद दे अंदर सिर्फ कविता दे रूप की गल की जाती है, ओनू लिखत नू लिखारी तो हटा के, लिखत नू लिखारी तो अलग करके सिर्फ लिखत दे रूप दे उत्ते चर्चा करना रूपवादी। और रूप दे अंदर लिखत दे उत्ते वध चर्चा होंदी है और लिखत नाल संबंध जिहड़ा लिखारी है उस उत्ते ओनू साइड च कढ़िया जांदा है भाई। रूपवाद है आलोचना का बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, परंतु अपने नाल संबंधित नहीं है। बस थोड़ा जिहा समझते हुए आपां अगे तुरदे हाँ भाई। हुण उस तो बाद अगर गल करिए आपां, कवि इतिहास ते मिथिहास का रूपांतरण भी करता है। वो किसी सभ्याचारक डिस्कोर्स नूं लै लैंदा है, सभ्याचारक डिस्कोर्स नूं लै लैंदा है और उसके मोटिफां च तब्दीली कर दिंदा है भाई, जां उस डिस्कोर्स च प्रवेश करके उसके अंदर चल रही जी डायलैक्ट्स है उसका सक्रिय अंग बन जाता है भाई। हुण आपां नूं कुछ चीज़ां समझनियां पैणगियां, जिवें डिस्कोर्स की हुंदा है। डिस्कोर्स हुंदा है प्रवचन। डिस्कोर्स किहनूं कहंदे हैं? प्रवचन नूं कहंदे हैं। और मोटिव कोई कथा वरतांत हुंदा है, कोई कथा कहानी है, उस दे अंदर
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਟਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਾਸਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਵਲ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਪਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਟਿਵ। ਡਿਸਕੋਰਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਲਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਸ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਇਹ ਕੜੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਔਰ ਸੋਝਵਾਦ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਰਸਤੂ, ਸੈਫੋਕਲੀਜ਼, ਟੈਗੋਰ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 94 ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅਰਸਤੂ, ਸੈਫੋਕਲੀਜ਼, ਟੈਗੋਰ, ਅਰਸਤੂ, ਸੈਫੋਕਲੀਜ਼, ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 94 ਟੋਟੇ। ਅਰਸਤੂ, ਸੈਫੋਕਲੀਜ਼ ਔਰ ਟੈਗੋਰ, ਇਹਦੇ 94 ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ